नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये जान लेते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई आपकी लाइन है। ठीक है, इस पर आपके कोई भी 3 पॉइंट गिवन है कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर को हिंदी में हम संरेख बोलते हैं और संरेख का मतलब है कि एक ही रेखा पर स्थित बिंदु। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं। अब ये कोलिनियर के लिए हम कंडीशन क्या लगाते हैं, या तो आपका ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो। ठीक है, पॉइंट आपके आगे पीछे हो सकते हैं, या ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी हो, या बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी हो। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो दीज पॉइंट आर कोलिनियर। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई होगी। कोलिनियर को क्या बोलते हैं, संरेख, जो एक ही रेखा पर हो। और इन तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन को अगर आपके ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं तो हम लिखेंगे दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन let the given points be a नाम रख देते हैं 1, 5, b दे रखा है 2, 3 एंड c की वैल्यू दे रखी है आपको -2, -11। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला का हम यूज करेंगे, यहाँ से इनकी डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए बी इजिकल टू फार्मूला लिख लेते हैं, डिस्टेंस √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे। x2 की वैल्यू है 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू आई √5। ए बी की वैल्यू क्या आई आपकी √5। दिखाई दे रहा होगा आपको। अब हम BC की दूरी निकालेंगे। BC √-2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का -2 और -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 इसका स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 चौक 16। ठीक है, 14 का स्क्वायर याद है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आप मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 1 चौका 4 और 1 एकम 1, 1 9 196। ठीक है, 196 दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 6 और 6 12, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 1 और 1 2। ठीक है, √212। इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं हम
ठीक है, इसको लिख सकते हैं √2 × 2 × 53। इस 2 के पेयर में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 4, 4 का √2, तो इसकी वैल्यू आई आपकी 2 √53। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हम निकालेंगे AC की। AC इक्वल टू √-2 - 1 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका -3 का स्क्वायर, ये हुआ आपका -16 का स्क्वायर। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 से 96, 16 कम 16, 16 और 9 25, 256। इसको ऐड कीजिए, 9 और 6 15, 5 और 1 6 2। ठीक है, 265 को और हल कर दीजिए अगर कोई वैल्यू आती है तो। 5 से जाएगा 50 25, 1 5 दिया 15। ठीक है, तो इसके ये आपकी वैल्यू √265 ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि हमने आपको जो 3 कंडीशन लिखवाई हैं, क्या ये किसी एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। ठीक है, AB की जो वैल्यू है, AB की वैल्यू आई है आपकी √5। ठीक है, BC की वैल्यू आई है आपकी 2 √53 और AC की वैल्यू आई है आपकी √265। ठीक है, तो हेयर AB प्लस BC। ठीक है, AB प्लस BC की वैल्यू निकालिए, तो AB प्लस BC की वैल्यू हो जाएगी √5 प्लस 2 √53। ठीक है, और AC की वैल्यू है आपकी √265। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ठीक है, सिमिलरली दूसरे पॉइंट में वैल्यू को रखेंगे, तीसरे में रखेंगे AB इज इक्वल टू BC प्लस AC, BC प्लस AC इज नॉट इक्वल टू AB एंड AB प्लस AC is not equal to BC. So the points ABC A, B and C are not collinear. ठीक है, कंडीशन आपको बता दी थी, ये कोई ABC 3 पॉइंट है, या तो AB प्लस BC इक्वल टू AC हो, या BC प्लस AC इक्वल टू AB हो, या AB प्लस AC इक्वल टू BC हो। कोई भी 3 पॉइंट्स अगर आपको दे रखे हैं और कोलिनियर पूछे तो हम इस तरीक़ा से वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू आती है इन तीनों पॉइंट्स में से एक भी कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई है तो हमारे पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कोलिनियर, अदरवाइज नॉट।